हुआ है आखिर में। देखिए, कांग्रेस का जब तक वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस की स्थिति यही बनी रहेगी। गनीमत ये मनाइए कि सपा सुप्रीमो के दम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई, वरना अपनी स्वयं की सीट बचाना भी कांग्रेस के लिए भारी हो जाता। ये तो अगर शुक्रिया अदा करे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का, उनके कार्यकर्ताओं का, कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम झोंक दी और यहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिली। और अब विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो निश्चित रूप से देखिए सबसे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दावा होगा, क्योंकि विधानसभा 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहरा के दिखाया है। और यहाँ पर अभी 2024 के चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी सर्वाधिक भूमिका में रही है। कांग्रेस को यहाँ 17 सीटें मिली थी, उनका भी आंकड़ा रोहन जी उठाकर देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की इतनी बड़ी आबादी है, उन्हें प्रचार नहीं करने दिया। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, प्रचार नहीं करने दिया। और अगर राजस्थान चलेंगे, वहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की इतनी बड़ी आबादी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रचार नहीं करने दिया। केवल यहाँ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आयोजित कराई मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो कांग्रेस जिस तरीके से अपना रुतबा बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, केवल मीडिया के जरिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आगे लाने की कोशिश कर रही है, तो रोहन जी का ये जो बेबुनियादी आरोप है मीडिया के ऊपर कि मीडिया केवल मोदी को प्रचारित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा काम करती है तो अन्य राज्यों में हमारा चैनल कांग्रेस की भी विचारधारा को रखता है, उनकी योजनाओं को रखता है। उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोग निष्पक्षता से काम करते हैं। ये जो आरोप है इन नेताओं को, उनको खुद में झांकना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। रोहन जी से आप भी करिएगा कि आखिर बताएं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या है। समाजवादी पार्टी अगर उन्हें सीटें दे भी दे तो कैसे वो जीते? नहीं, रोहन जी जैसे ही आएंगे ना चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी जैसे ही रोहन जी मतदाताओं का आभार जताने तक नहीं आया है, बिल्कुल तो उनको विधानसभा की सीटें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दें। जी बिल्कुल प्रशांत राव, जैसे कि अब जैसे ही रोहन जी आएंगे उनसे सवाल तो हैं कि इन 10 सीटों में कांग्रेस की तो एक भी नहीं है, वो तो गोल है, अंडा है पूरी तरह से। तो क्या सपा को पूरे 10 सीटों पे प्रत्याशी उतारने देंगे या उसमें से भी कुछ मांग करेंगे? सवाल तो बहुतेरे हैं, बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन रोहन जी तो अभी जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका नेटवर्क जी, उनका फोन ही बिजी जा रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया है। इसी तरह से बिजी रहेंगे लोग तो कैसे काम होगा? जनता की जब कहीं समस्याएं होंगी, जनता के जब सवाल होंगे तो इन लोगों का फोन बिजी होगा, कहीं टीवी चैनल पर अपना समय दे देंगे, उसके बाद से फिर फोन बिजी हो जाएगा। कैसे होगा? कहेंगे कि पत्रकार जो है वो चुनाव जिता देते हैं। पत्रकार कब से चुनाव जिताने लगे हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कब जाकर के वोट देने लगे या फिर बूथ कैप्चरिंग करके बस ईवीएम दबाने लगे, बटन दबाने लगे? हमारे समझ में नहीं आता है कि नेताओं को ये क्या हो गया है कि पत्रकारों को सीधे ब्लेम कर देते हैं। चलिए ठीक है, जब भी जुड़ेंगे, अभी तो बिजी जा रहे हैं रोहन सिंह जी से तो हमें बहुत से सवाल करने हैं और हमारी टीम लगातार लगी हुई है कि देखें